प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हिंदी पाठ्यक्रम में स्वागत है। आज मैं डॉक्टर सुमन सुलेख 11वीं कक्षा के मीराबाई के पद आपको करवाऊंगी। मीराबाई जो कि कृष्ण जी की अटूट भक्त थी। प्रस्तुत पद हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के मीराबाई के पदों में से मीरा के पद में से लिया गया है। और इस पद में मीरा जी कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो यहाँ पर मीरा जी कह रही हैं कि गिरधर का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गोपाल श्री कृष्ण वही मेरे स्वामी हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मीरा जी कह रही हैं कि मोर के मुकुट से जो बना हुआ है, मोर के पंखों से जो मुकुट बना हुआ है और जिसके सिर पर वो मुकुट सुशोभित है, अर्थात गोपाल या श्री कृष्ण वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पति हैं और वही मेरे सर्वस्व हैं। तो मीरा जी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति में लीन है। तो यहाँ पर ये चीज दर्शाई गई है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। आगे मीरा जी कहते हैं, छाड़ी दई कुल की काने कहाँ कहाँ करे कोई। तो यहाँ पर मीरा जी कह रही हैं कि उन्होंने अपने स्वामी की आराधना और उनको प्राप्त करने के लिए कुल की काने का अर्थ होता है मर्यादा और कुल का मतलब होता है परिवार या वंश। तो अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। कहाँ करी कोई, और इस कार्य के लिए कोई उनको कुछ भी नहीं कह सकता, कोई कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं सकता। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन का अर्थ होता है संतों के साथ। ढिंग का अर्थ है साथ। बैठी बैठी बैठना। लोक लाज का लोक लज्जा खोई। तो यहाँ पर कह रही हैं वो कहती हैं कि उन्होंने संतों के पास बैठ बैठ कर अपनी लोक लाज का भी त्याग कर दिया है, पर उन्हें इससे किसी की परवाह नहीं है। वो तो श्री कृष्ण की उपासिका है, श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान गई है, मानकर बैठी हैं। आगे मीरा जी कहती हैं, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। कि उन्होंने प्रेम की बेल को, असुवन का अर्थ होता है आंसू, जल का मतलब होता है आंसुओं का जल, सींची सींची सींच कर। तो मीरा जी कहती हैं उन्होंने प्रेम रूपी बेल को आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया है। अब तो बेल फैली गई आनंद फल होई। अब बेली का मतलब है बेल। अब यहाँ पर मीरा जी कह रही हैं कि जो वो प्रेम की बेल थी, अब तो वो बेल बड़ी हो गई है, फैल गई है और उस पर आनंद रूपी फल भी आने वाला है। तो यहाँ पर वो बड़े प्रेम से बार बार कह रही हैं कि उनका श्री कृष्ण से, अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से जल्दी ही शीघ्र ही मिलन होने वाला है। मीराबाई पुनः कहती हैं, दूध की मथनिया बड़ी बड़ी प्रेम से बिलोई। और वो कहती हैं कि उन्होंने बड़े प्रेम से ही दूध की मथनियों से इस प्रेम की बेला को, इस प्रेम से बिलोया है, इस दूध को बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो। दधी का अर्थ होता है दही और घृत का मतलब होता है घी। और यहाँ पर वो कह रही हैं कि उन्होंने इस बड़े प्रेम से दूध का दही बनाकर उसे मथा है और उसमें से घी निकाल लिया है, अपने पास रख लिया है। और क्या कह रही हैं कि डारी दही छोई, छोई का अर्थ होता है छाछ, छाछ या
खाली आप लस्सी कह सकते हो कि दारी छोड़ दिया है, अब केवल वहां पर जो है लस्सी या छाछ को छोड़ दिया है। यहाँ पे क्या भाव है कहने का कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्ति से संबंधित बातों को मीराबाई जी कह रही हैं कि उन्होंने अपने हृदय में ग्रहण कर लिया है और भक्ति और उपासना से संबंधित जो जो रूढ़ियां हैं उन बातों का त्याग कर दिया है। अंत में मीरा जी फिर से कहती हैं कि भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई। जब वह अपने जैसे भक्तों को देखती है तो वह खुश होती है और राजी होती है, परंतु जब वह श्री कृष्ण से विमुख संसार को देखती है जो कि इधर उधर के व्यर्थ के कामों में लगा हुआ है तो वह रोने लगती है, अर्थात उन्हें रोना आता है, उन्हें बड़ा दुख होता है। आगे मीरा जी कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। तो यहाँ पर मीराबाई जी कह रही हैं कि गिरधर हे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण, दासी मीरा, अपने आप को वो दासी बता रही है, वो कह रही हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, हे कृष्ण मैं आपकी दासी हूँ और आप ही तारो, अब मेरा उद्धार आप ही कर सकते हो, मेरा उद्धार आपके ही हाथों लिखा है। और वो अपने आप प्रार्थना भी कर रही है भगवान से कि मेरा उद्धार कीजिए। तो इन पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है और मीराबाई के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का वर्णन है, संगीतात्मकता का वर्णन है। प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रेम रस में डूबकर सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में अमर हो जाना चाहती हैं और वो कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। और यहाँ पर मीराबाई के बारे में कहा है कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं, श्री कृष्ण के समक्ष नाच रही हैं और क्या कहती हैं, मैं तो मेरे नारायण सू। नारायण का अर्थ है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, और सू का मतलब है। तो वो ये क्या कह रहे हैं कि मैं तो अपने नारायण की हूँ, भगवान श्री कृष्ण की हूँ, आप ही हो गई साची। साची का अर्थ है सच्ची, कि उनके इस प्रेम और भक्ति को देखकर मैं तो भगवान के समक्ष अपने आप ही सच हो गई है, उनकी प्रेम और भक्ति सबके सामने प्रकट हो गई है और वह अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर चुकी है और वह श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। और जब मीरा जी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नाचती हैं तो लोग कहते हैं कि मीरा भाई, मीरा तो बावरी, बावरी का अर्थ है पागल, तो मीरा तो पागल हो गई है। न्यात, न्यात का अर्थ होता है परिवार के लोग। कहे कुलनासी, कुलनाशी का मतलब है कि कुल का नाम खराब करने वाली, कुल को कलंकित करने वाली। तो लोग कह रहे हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, जो कि कुल को कलंकित करने वाली बन गई है। और यह सब सुनकर विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। और राजा राणा ने विष, विष का अर्थ है जहर, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। वो सोच रहे थे कि उसको पीकर जो है मीरा मर जाएगी। पीवत मीरा हासी, और वह मीरा हंसते हंसते जहर का प्याला भगवान का प्रसाद समझकर पी जाती है और वह जीवित रहती है। परमात्मा की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह हंसते हंसते इस जहर के प्याले को पी जाती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ पर मीरा जी कह रही हैं कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण ही मीरा के प्रभु हैं, वही सर्वस्व है। सहज, सहज का मतलब आसानी से मिल जाते हैं, अविनाशी, अनश्वर, वह अनश्वर प्रभु परमात्मा सहज रूप से भक्ति करने वाले को मिल जाते हैं, मीरा जी यहाँ पर कह रही हैं। तो इन पदों में मीरा जी की भक्ति का सुंदर वर्णन है और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है, संगीतात्मकता का प्रयोग है, माधुर्य भाव है
और बहुत ही सुंदर तरीके से मीरा की भक्ति का चित्रण किया गया है। तो ये था हमारा पाठ मीरा के पद। तो अब जो है आप लोगों ने वीडियो देखी और लाइक शेयर सब्सक्राइब की, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके से हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरी वीडियो देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरीके से हिंदी साहित्य से जुड़े रहें और वीडियो देखना ना भूलें। और इसी तरीके से मेरा एक संदेश कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बने। धन्यवाद।